हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 की जो हिंदी बुक है उसका पाठ 5 उत्साह और अट नहीं रही है कविता के क्वेश्चन आंसरों को करेंगे। पहले हम उत्साह कविता के क्वेश्चन आंसरों को करेंगे, फिर अट नहीं रही है की कविताओं के क्वेश्चन आंसर। तो चलो पहले उत्साह के हम क्वेश्चन आंसरों को करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है? तो गरजने के लिए क्यों कहता है? क्योंकि गरजना विद्रोह का प्रतीक होता है और बादल क्रांति का। क्रांति करेंगे, विद्रोह होगा, जनता में जोश आएगा, तभी हमारे समाज में बदलाव आएगा। इसी कारण वो बादलों से बरसने के स्थान पर गरजने को कहता है। तो उत्तर देखो, निराला जी बादलों को क्रांति का सूत्रधार मानते हैं। गरजना विद्रोह का प्रतीक है, इसलिए जनता में जोश लाने के लिए बादलों को कवि फुहार और रिमझिम या बरसाने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्योंकि जनता जागृत होगी तभी समाज में बदलाव आएगा। दूसरा देखो, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? क्यों रखा गया है? देखो, निराला जी क्रांतिकारी कवि थे, वे समाज में बदलाव लाना चाहते थे। कवि ने इस कविता में बादलों के माध्यम से लोगों में क्या करना है? उत्साह जगाने की कोशिश की, जिज्ञासा, उत्साह जगाने की कोशिश की, इसलिए कविता का नाम उत्साह रखा गया है। दोनों लगभग एक ही जैसे हैं। तीसरा देखो, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत किया है? मतलब कविता जिसने हमें उत्साह कविता पढ़ी है उसमें बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत किया है, किन किन बातों की ओर? तो पहले क्या क्या है? बादल पीड़ित प्यासे जन और तृप्त धरती को शीतलता प्रदान करता है। दूसरा देखो, गर्जन पर क्रांतिकारी चेतना जागृत करता है। तीसरा, नव निर्माण पर नव जीवन प्रदान करता है। तो इस प्रकार कविता में कवि ने इन अर्थों पर संकेत किया है। चौथा और लास्ट उत्साह कविता का क्वेश्चन देखो, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिसमें कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द है जिसमें नाद सौंदर्य मौजूद है? हमें कविता से छांट कर लिखने, तो ज़्यादा तो नहीं लिखना। घेर घेर घोर गगन धाराधर हो, एक ये है। दूसरा, ललित ललित काले गुगराले बाल कल्पना से पाले, ये है नाद सौंदर्य। तो इन कविताओं में इन लाइनों पर हमें नाद सौंदर्य दिखाई देता है, इसलिए हमने लिख दिया। दूसरी कविता अट नहीं रही है, उसके क्वेश्चन आंसर को अब हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? छायावाद की एक खास विशेषता होती है कि अंतर्मन यानी अपने अंदर जो भाव होते हैं उसे बाहर की दुनिया में साथ सामंजस्य बिठाना। तो कविता के किन पंक्तियों को पढ़कर ये धारणा पुष्ट हुई है कि हम अंतर्मनों के भावों को कवि ने किसके साथ सामंजस्य बिठाया? तो देखो, पहला, आभा फागुन की तन से सट नहीं है, आभा फागुन की तन से सट नहीं रही है इसमें। दूसरा, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, तो इसमें भी कवि ने अपने अंतर्मनों को बाहर की दुनिया से बिठाया है, सामंजस्य। दूसरा, कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? ये तो आप सभी को एकदम आसान है। देखो, कवि की आँख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रहे हैं क्योंकि इस महीने में चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है और इसके रंग बिरंगे फूलों से खुशबू चारों तरफ सभी को मंत्रमुग्ध कर देता है, यानी अपनी जाल में फंसा लेता है, यानी सभी उनकी खुशबू लेना पसंद करते हैं। तो इसलिए कवि की आँख फागुन की सुंदरता से नहीं हट रही है। तीसरा देखो, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रगति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? तो किन रूपों में किया है? तो देखो, पहला, पेड़ पौधों के नए पत्ते पाकर खिलखिला रहे हैं, एक तो ये किया है। दूसरा, फूलों की खुशबू वातावरण को सुगंधित कर रही है। एकदम छोटे छोटे क्वेश्चनों के आंसर है, सरल से। अगला देखो,
फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में नहीं होता है, यानी फागुन ऋतु बाकी ऋतुओं से भिन्न क्यों है? तो ये तो आपको पता है। फागुन एक ऐसी ऋतु है जिसमें पेड़ पौधे पर नए पत्ते खिल जाते हैं, फूलों से सारी डालियां लद जाती है, हवा सुगंधित हो जाती है, जीव जंतु और पशु पक्षी खुशी से भर जाते हैं। यही कारण है कि फागुन बाकी ऋतुओं से भिन्न है। ये तो आपको पता ही है कि फागुन मास में सभी पेड़ पौधे फूलों से भर जाते हैं, हवाई हवा बाहर की दुनिया इतनी अच्छी होती है, सजी धजी जैसे श्रृंगार कर दिया है धरती का। अगला देखो लास्ट क्वेश्चन, इन कविताओं के आधार पर निराला जी के काव्य शिल्प की विशेषता लिखनी है। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं, और छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या होती है? वे एक प्रगति चित्रण अवश्य करते हैं, यानी प्रगति वातावरण के बारे में ज़्यादा लिखते हैं। दूसरा, वो प्रगति को मानव से रिलेट ज़्यादा करते हैं। तो निराला जी के काव्य शिल्प की निम्नलिखित विशेषता है, कौन कौन सी है? पहली, प्रगति चित्रण। दूसरा, तत्सम शब्दों का प्रयोग, तत्सम शब्द यानी खड़ी बोलियों का प्रयोग, गाँवों की बोलियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें क्या है खड़ी बोली तो ऐसी है जिनमें लिखा तो एकदम ऐसे लगता है जैसे सरल है, लेकिन उनके भाव अलग होते हैं। तीसरा, गयता, प्रभावमयता, अलंकार योजना और संगीतात्मकता उनकी विशेषता मिली है उनकी कविताओं में। तो आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आंसरों को। अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू।